हेलो दोस्तों, फिट एंड नीमी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीरीज़ का ये 19वां वीडियो है। यदि आपने 18 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो पिछले वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर को। तो हम बताते हैं आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम 13 वीडियो को डिस्कस किए हैं, जिसमें 261 क्वेश्चन है। और सेकेंड सेमेस्टर के हम 5 वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 20-20 एमसीक्यू है और 100 क्वेश्चन तक हो गया है। आज से हम 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आज से हम 101 नंबर वीडियो से शुरू करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है? मंद वाइट या सफ़ेद या चमकदार सफ़ेद या ब्लूस ग्रे कलर। तो एल्युमिनियम का कौन सा रंग होता है हमारा? तो सफ़ेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? ग्राइंडिंग व्हील में 32A46H8V में एच क्या है? ग्रेन साइज, अपघर्षक का प्रकार, ग्रेड या स्ट्रक्चर। तो आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये 32 है, वो हमारा एब्रेसिव नंबर है। और ए हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो एब्रेसिव को इंगित करता है। और 46 हमारा ग्रेन साइज है जो मीडियम है। और एच जो हमारा है वो ग्रेड को इंगित करता है। और 5 जो हमारा है स्ट्रक्चर है, जो कि 8 जो है जो हमारा स्ट्रक्चर है। और भी जो हमारा है विट्रीफाइड बॉन्ड है। तो एच हम क्या दर्शाता है? तो एच हमारा ग्रेड दर्शाता है। एच हमारा ग्रेड दर्शाता है। एच हमारा ग्रेड दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड। अब ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रेड 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेड 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है सॉफ्ट, एक में होता है सॉफ्ट जो होता है हमारा ए से लेके एच तक। और दूसरा नंबर में होता है मीडियम। दूसरा नंबर में होता है मीडियम जो होता है हमारा आई से लेके पी तक। और तीसरा होता है हमारा हार्ड जो होता है क्यू से लेके जेड तक होता है। तो ये हमारे 3 ग्रेड होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। चलिए नेक्स्ट की, तो इसको हम बता चुके हैं, इसका आंसर ग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं? स्थायित्व के कारण, या चैम्पर नॉट कॉस्ट, या सर्फिंग फिनिश इन द फाइन, या लीफ या विस्तार के कम गुणांक के लिए। तो हम जानते हैं प्रिसीजन टूल्स जो होता है इनवार स्टील का होता है, इसमें 35% निकेल होता है। इनवार स्टील किसे कहते हैं? जिसमें 35% निकेल होता है उसको हम इनवार स्टील कहते हैं। उसको क्या विस्तार का कम गुणांक के लिए हम इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 104 नंबर की ओर चलते हैं हम। 104 नंबर की ओर चलते हैं। इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग ज्ञात करना है। इस बाइक तो इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए 5, ये 9 को लाइन डिफेर मैच करता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बी नंबर ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने पत्थर जिसे फ्लक्स के रूप में मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं? मोल्टेड स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन को आपूर्ति के लिए, या कोक को कार्बन में जलने के लिए, या अयस्क को घुलन बिंदु तक बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हमारा ए होगा, मोल्टेड स्लैग बनाने के लिए। इसका आंसर ये होगा हमारा, मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन से माइक्रोमीटर में एनविल के आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो हमारा होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में हम एनविल को हम बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा बायर एज का स्वरूप निश्चित करता है? थ्रेड एंगल, या चूड़ी का प्रकार और पिच, रूट और क्रेस्ट, या प्रमुख व्यास। तो हमारा होता है चूड़ी का प्रकार और पिच। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में चूड़ी का प्रकार और पिच निश्चित करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 108 नंबर की ओर चलते हैं हम। ये क्या कह रहा है कि टेलीस्कोपिंग गेज से क्या मापा जाता है? डेप्थ, बाहरी डायमेंशन, कोणीय डायमेंशन, छिद्र या स्लॉट। तो हम टेलीस्कोपिंग गेज से हम ये छिद्र, स्लॉट या रिसेस में मापते हैं। इसका रेंज कितना होता है? तो इसका 8 mm से 150 mm तक रेंज होता है, जो 6 सेट में पाया जाता है, जो 6 सेट में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका न्यूनतम माप 8 mm होता है।
किसी किसी बुक में 13 दिया है लेकिन 13 गलत है, ये 8 mm हो जाएगा। जो निम्मी करेक्ट मानता है वो 8 mm है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 109 में ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? पिग आयरन, रॉट कास्ट आयरन, रॉट आयरन या मेलिएबल आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम जानते हैं कि पिग आयरन प्राप्त होता है। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन प्राप्त होता है और कास्ट आयरन हमारा कपोला फर्नेस से प्राप्त होता है और रॉट आयरन हमारा पुडलिंग फर्नेस से तैयार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त होता है। चलिए 110 नंबर की ओर चलते हैं। टेलीस्कोपिंग गेज के साथ न्यूनतम आयाम माप क्या है? हम ऊपर ही बताएं कि टेलीस्कोपिंग गेज का न्यूनतम माप 8 mm होता है। तो चलिए हम आपको बुक की ओर ले चलते हैं जिसमें हम 6 सेट दिया गया है, उसको हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए हमारा ये टेलीस्कोपिंग गेज है, ये टेलीस्कोपिंग गेज है। इसके फिगर को भी हम बता देते हैं आपको कि ये हैंडल हो जाएगा, ये प्लंजर ब्लॉक है, ये फिक्स लेग है या मेजरिंग फेसेस है या स्प्रिंग है, मेजरिंग फेस है, टेलीस्कोपिंग प्लंजर इसको बोलते हैं। और ये देखिए हमारा 6 सेट में पाया जाता है। हम जिसमें बताए थे छिद्र का व्यास 8 mm से 150 mm तक मापा जाता है। संख्या 1 में सीरीज में आता है 8 सेट में कि 8 से 12.7 mm, 2 में 12.7 से 19.0 mm, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ऐसे करते 6 सेट में पाया जाता है, जिसका न्यूनतम माप 8 mm, मैक्सिमम 150 mm तक मापा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 मिनट, अब चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि न्यूनतम माप क्या लेता है हमारा, तो 8 mm। देख लीजिए यहाँ दिख रहा है छिद्र का व्यास 8 से 150 mm तक मापा जाता है, न्यूनतम माप 8 mm। चलिए यही हमारा है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन था टेलीस्कोपिंग गेज का न्यूनतम माप 8 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आंसर हो गया। अब देख लीजिए 8 mm उसी से संबंधित है कि 8 mm आयाम से नीचे, क्या कह रहा है कि 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा गेज है हमारा? टेलीस्कोपिंग गेज है? नहीं होगा, ये स्मॉल होल गेज है। डेप्थ माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो हमारा स्मॉल होल गेज है, ये हमारा स्मॉल होल गेज है। तो इसके लिए भी हम आपको बुक की ओर ले चलते हैं जिसमें स्मॉल होल गेज को डिस्कस अच्छे तरह से किया गया है। तो ये देखिए हमारा यही स्मॉल होल गेज है, तो ये देखिए हमारा स्मॉल होल गेज है, यही फिगर था। इसमें क्या कह रहा है कि 9 mm से छिद्र के नीचे छिद्रों को टेलीस्कोपिंग गेज से नहीं माप सकते हैं। छोटे छिद्र और स्लॉट को मापने के लिए छोटा इस छिद्र गेज का प्रयोग करते हैं, जो स्मॉल होल गेज का प्रयोग होता है। चलिए इसके देखते हैं हम, इसका क्या मापता है। यह छिद्र गेज 4 नंबर के सेट में पाया जाता है, 3 से 13 mm को मापता है। अभी देखिए इसका साइज देख लीजिए, इसका कौन कौन पार्ट्स हैं। ये हैंडल हो गया, ये थिम्बल है, प्लंजर ब्लॉक है, ट्यूब है और बॉल्स है। तो ये देखिए ये 4 सेट में पाया जाता है। ये संख्या 1 देखिए, 1 2 3 4, ये 3 mm से लेके 13 mm तक के साइज को मापता है स्मॉल होल गेज। 4 सेट में पाया जाता है, 3 mm to 5, 5 to 7.5, 7.5 to 10, 10 mm to 13 mm। आप इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो ये हमारा टेलीस्कोपिंग गेज है, इसको बारीकी से हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट को टेलीस्कोपिंग गेज नहीं जा रहा है, स्मॉल होल गेज है, ऊपर वाला टेलीस्कोपिंग गेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में चटर की क्षमता कम होती है? ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ है। अब ठीक है कुछ, ये देखिए किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चटर की क्षमता कम होती है? ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ऑर्डिनरी कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन। तो हमारा कौन सा कास्ट आयरन होगा? वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से। अब देखते हैं इस फिट का क्या नाम है। ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, सिंकेज फिट, इंटरफेरेंस फिट। तो ये हमारा देखिए यहाँ से यहाँ क्लियरेंस बन रहा है, तो हमारा कौन सा क्लियरेंस फिट होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आकार के बीच गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार को क्या कहा जाता है? डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन। तो हमारा अपर डेविएशन होगा, वो हमारा अपर डेविएशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
ये घटक आकार की अपर लिमिट क्या है? घटक आकार की अपर लिमिट क्या है? 0.05 mm, 0.008, 19.995 और 20.008। तो ये थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन, लेकिन निम्मी एक करेक्ट आंसर ए को मान रहा है। 15 का ए 0.005 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि दो मेटिंग पार्टों के बीच में संबंध में प्रयुक्त शब्द क्या है? फिट, लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस। तो दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के जानबूझकर जो अंतर रखते हैं हम उसको अलाउंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? लिस्ट काउंट। वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट तो हमारा हो जाएगा 0.001 mm। ऑप्शन नंबर सी। और वही सिर्फ माइक्रोमीटर का पूछता तो हमारा 0.01 होता, और वर्नियर कैलिपर का पूछता तो 0.02 mm होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 118 नंबर। इस टूल का नाम बताना है। ऊपर जो टूल है इसका नाम बताना है। ये कौन सा स्क्रैपर है हमारा? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर या 3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो ध्यान से देखिए, हमारा ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये इधर मुड़ा हुआ है, उधर में मुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हाफ राउंड स्क्रैपर है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है? ये हमारा सेल में पूछा गया है क्वेश्चन। ये हमारा सेल बर्नपुर में पूछा गया है, बर्नपुर में ही पूछा गया है कि इस खुरचनी की मरम्मत कैसे की जाती है। स्क्रैपर का हम रिपेयर कैसे करते हैं? फाइलिंग करके, लैपिंग करके, चिजलिंग करके या ग्राइंडिंग करके? तो हम ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइलिंग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? एनविल, फ्रेम, थिम्बल या बैरल? तो वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल के साथ चिन्हित किया जाता है? तो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है बैरल या स्लीव पर ही वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल फिट रहता है। नीचे रहता है मेन स्केल डिवीज़न और ऊपर रहता है वर्नियर स्केल डिवीज़न। आज ये हमको फिगर हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर ये है, ये मेन स्केल डिवीज़न होता है, ये थिम्बल डिवीज़न होता है, ये वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है। तो उसमें पूछा गया था क्या कि वर्नियर माइक्रोमीटर में किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन कटी होती है? तो है बैरल या स्लीव पर कटी होती है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन के आ चुके हैं और इसका आंसर बैरल या स्लीव होगा। चलिए तो आज हम 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द हम इसरो के प्रीवियस ईयर को भी शुरू करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के धन्यवाद। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, 18 वीडियो बन चुका है आज तक टोटल निम्मी का, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।